मैं प्रदीप श्रीवास्तव। रीजनिंग में पिछले कुछ समय से बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की एक क्वेरी आ रही है। उस क्वेरी में यह पूछा जा रहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट की जो पजल्स दी जाती हैं, खास तौर से वो पजल्स जो फैमिली पर बेस्ड होती है, ब्लड रिलेशन, क्या उन पजल्स को सॉल्व करने की कोई ट्रिक होती है या उसका मेथड क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सिटिंग अरेंजमेंट की सर्किल पजल हो या स्क्वायर पजल हो या रेक्टेंगल पजल हो या डबल टेबल की पजल हो या ट्रायंगुलर पजल हो, इन पजल्स में जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे और लगातार वीडियोस वॉच करेंगे तो आपको 3 पार्ट भी दिखेंगे। पहला पार्ट है जिसमें सिंपल रिलेशंस दिए जाते हैं, डाटा कलेक्शन करना होता है, उसके बाद आपको सर्किल पर बैठाना होता है। दूसरा सेक्शन होता है जिसमें ब्लड रिलेशन में जेनरेशंस को मेंशन किया जाता है। आपसे बताएंगे कि 3 पीढ़ी के हैं कि 2 पीढ़ी के हैं, या जनरेशन की बात करेंगे, उसमें फिर फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे कि इतने कपल्स हैं, सन है, डॉटर है। ये पजल्स जनरेशन फॉर्मेट की होती है, इसकी बनाने की भी ट्रिक होती है। तीसरी कैटेगरी होती है काउंटिंग द जेंडर। कई पजल्स आपको देखने को मिलेंगी, अच्छी होती है, स्टैंडर्ड होती है, जिसमें मेल और फीमेल के जेंडर बताए जाते हैं। जैसे आपसे बोल देंगे कि इसमें 3 मेल हैं, 5 फीमेल हैं, या आपसे कहेंगे इसमें मेल और फीमेल की संख्या बराबर है, या आपसे कहेंगे इसमें 4 मेल या 4 फीमेल है। तो ये तीसरी पजल होती है। और हर पजल को कहीं ना कहीं बनाने के कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर वो पॉइंट्स आपको मालूम है, वो ट्रिक्स मालूम है, तो आप पजल को कम समय में सही बनाते हैं और मार्क्स गेन करते हैं। इसी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेरी थी कि ब्लड रिलेशन की पजल में सिटिंग अरेंजमेंट में क्या ट्रिक्स होती है, तो हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को बेसिक से पढ़ाना डिफरेंट है, और आपकी प्रॉब्लम जो डिफिकल्टी आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, देन डिफरेंट। तो हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस को आपको बताने जा रहे हैं, और अगर आप डिटेल से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप पढ़ाई करोगे, साइट पर जाकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे इसको ज्वाइन करना है, क्लासेस रेगुलर कैसे लेनी है। अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन लिया मैंने, अब एक ही क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये पजल सर्किल टेबल पर फैमिली पर बेस्ड है। और ध्यान रखिएगा, चूंकि पहली पजल, ये पहला वीडियो सिटिंग अरेंजमेंट का हम दे रहे हैं, सबसे आसान पजल से शुरुआत कर रहे हैं। ये आपकी सबसे इजी पजल कहलाएगी। अब आप यहां पे जरा ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देन इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है। यहां पर एक बात हम बताना चाहेंगे आपको, पजल इंग्लिश में है, बट जो मेरा एक्सप्लेनेशन होगा वो बोथ होगा, मिक्स लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि हिंदी वाले भी कवर कर पाए। ये पजल जो इंग्लिश में लिखी है इसको हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इंग्लिश वाले भी करें और हिंदी वाले भी इसको कर पाए। अब पहले इसको एक बार स्टडी करते हैं, इसके बाद इसको बनाने की ट्रिक्स क्या है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है 8 फैमिली मेंबर्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए सर्किल टेबल। तो टेबल आ गई सर्किल, और ये फैमिली के मेंबर है, फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इसके बाद इन्होंने कंडीशन देना स्टार्ट किया। पहली कंडीशन है F इज द वाइफ ऑफ D एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C। मतलब F D की वाइफ है और C के राइट में थर्ड है। देन A इज द सन ऑफ H, A H का पुत्र है। A इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, A D के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर है। देन D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F और C, D F या C का पड़ोसी नहीं है। नो मेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, D के बगल में कोई भी मेल नहीं है, मतलब D के बगल में फीमेल है। G सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D सन। अब देखिए यहां पर हिडन है, G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D सन, मतलब D का कोई बेटा है और उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पर G है। अब वो बेटा कौन है ये पता नहीं है, हम लोग को निकालना पड़ेगा। Only 2 persons sit between H and A's brother, केवल 2 लोग H और A के भाई के बीच में। A का भाई कौन है इसकी भी जानकारी नहीं, वो भी निकालना पड़ेगा। तो इधर C और D इज द ब्रदर ऑफ A, लेकिन मना कर रहे हैं कि C और D A के ब्रदर नहीं। D son and the wife of D son are immediate neighbors of each other, D का पुत्र और D के पुत्र की पत्नी एक दूसरे के
पड़ोसी। F इज द मदर ऑफ H, F H की मां है। F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड G, नॉट लगा हुआ है। F B या G का पड़ोसी नहीं है। G इज द सिस्टर ऑफ E, G E की सिस्टर। खास बात यह है कि ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाते हैं। पहला रिलेशंस पर कि अगर फैमिली है तो कौन किसका क्या लगेगा। इसमें कभी कभी चीजें और अटैच कर दी जाती हैं जो भी आप आगे देखेंगे कि जैसे इनके प्रोफेशंस आ गए या इनके लाइक करने वाले कलर्स आ गए तो वो मल्टीपल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्किल पर कौन किसके लेफ्ट में या राइट में बैठा हुआ, इस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कहने का मतलब इसमें जब तक आप फैमिली का चार्ट नहीं बना लेंगे और सर्किल पे बैठा नहीं लेंगे तब तक कंप्लीट नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। तो हमें दोनों ही काम करना होगा। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब ऐसी पजल हमारे सामने आती है तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पे, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, पहले नंबर पे उनके रिलेशंस को लिखा जाता है। कौन किसका क्या लग रहा है, किसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि F इज द वाइफ ऑफ D। अब इसको नोट कर रहे हैं यहां पर। F, ये देखिए F इज वाइफ ऑफ D। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा फैमिली की पजल में या ऐसी पजल जहां पे मेल फीमेल का जेंडर निकालना है तो हम लोग जेंडर के लिए मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का इस्तेमाल करते हैं किताबी भाषा, और ये यूनिवर्सल है कि प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल। तो वो कह रहे हैं कि F इज द वाइफ ऑफ D। F वाइफ है मतलब जेंडर इसका फीमेल और D हस्बैंड हो जाएंगे। तो D अगर हस्बैंड है तो इनका जेंडर मेल। तो ये आ गया हस्बैंड और वाइफ का पेयर। फिर आगे बोल रहे हैं एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C। इसके बाद आ रहा है A इज द सन ऑफ H। A H का पुत्र है, अलग लिखा है यहां पर इस जगह पर। A ये सन है H का, यहां पे सन और जेंडर आ जाएगा मेल। फिर अगला पॉइंट आ रहा है कि A इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। इसको हम नहीं ले रहे हैं। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F और C। D F C का पड़ोसी नहीं, इसको भी नहीं ले रहे हैं। फिर आ रहा है नो मेल इज इमीडिएट नेबर ऑफ D। इसको भी नहीं लेना है क्योंकि वो अरेंजमेंट पे लेना है हमें। फिर आ रहा है G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D सन। इसका मतलब D का कोई बेटा है। अब ये जो D सन है ये हमने यहाँ पे छोटा सा एरो लगाया और रिलेशन हमेशा एरो के बेस पर होता है। ये सन आ गया। ये ध्यान रखिएगा ये सन कौन है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं, D सन। देन फिर आगे बोल रहे हैं ओनली 2% सिट बिटवीन H एंड A's ब्रदर। अब ये जो A है इस A का कोई ब्रदर है, हमने यहां पे लिया ऐसे, इस A का कोई ब्रदर है। अब ये ब्रदर कौन है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए जो भी हम नोट कर रहे हैं उसमें जिसका जेंडर कंफर्म हो रहा है वहां पे प्लस माइनस हम लिख रहे हैं। जैसे F का जेंडर कंफर्म था माइनस, D का जेंडर प्लस, सन मतलब मेल हो गया। अब सन कौन है पता नहीं। H का बेटा A है तो A का जेंडर मेल, और A का कोई भाई है तो उसका जेंडर भी मेल मतलब प्लस आ गया। देन आगे C एंड D इज नॉट ब्रदर ऑफ A। मतलब इस ब्रदर में C और D नहीं होंगे, ये मना कर रहा है, यहां पे क्रॉस हो गया। C और D A के ब्रदर नहीं। देन नेक्स्ट आ रहा है D सन एंड द वाइफ ऑफ D सन। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा मामला उलझ रहा है। D का बेटा और उसके बेटे की पत्नी पड़ोसी है। अब वो इसकी बात कर रहे हैं, एक बेटा या दो बेटा, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको यहां पे नोट कर रहे हैं इस तरीके से कि D का कोई बेटा है सन और वो मेल है और उसकी वाइफ ये फीमेल। अब हमने यहां पे लिखा है D का पुत्र और D के पुत्र की पत्नी, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं। देन अगला पॉइंट आ रहा है कि F इज द मदर ऑफ H। अब देखिए यहां पर एक बढ़िया पॉइंट आ गया, आपको ये तीन कैरेक्टर दिख रहे हैं। F वाइफ है D की, कोई D का बेटा है, और अब ये लिंक कर रहे हैं कि F इज द मदर ऑफ H। और यहां पे दिखाई पड़ रहा तीन चीजें। H कौन है मालूम नहीं, लेकिन H का बेटा A है, और A का कोई भाई है लेकिन वो भाई C और D नहीं है। अब उन्होंने इन दोनों को लिंक कर दिया, उन्होंने कह दिया F इज द मदर ऑफ H। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो पूरा डाटा था ये पूरा डाटा यहां पे अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे देखिए,
ये एफ माँ है, एफ माँ है, मदर, मदर किसकी, एच के। अभी भी एच का जेंडर नहीं मालूम है कि एच का जेंडर मेल है कि फीमेल, मालूम नहीं, बट इस एच का ए सन, ये नीचे एरो हो गया, यहां पर ए लिखा और यहां लिखा सन, ऐसे, और जेंडर लगा दिया मेल। तो हमने ये वाला पॉइंट यहां पे ले लिया। अब उन्होंने एक बात और बोली कि ए का ब्रदर, मतलब ये जो ए का ब्रदर है, यहां पर इस ए का ब्रदर आएगा तो पहले इधर वाले को हटा दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या किया, इसको यहां से हटाया ऐसे, क्योंकि थोड़ा भी मिक्स होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अब यहां पर हमने लिखा ए का ब्रदर। अब ये ब्रदर कौन है इसकी जानकारी हमारे पास अभी भी नहीं, ये ब्रदर है, जेंडर इनका हो जाएगा मेल। अब देखिए यहां पर एक फैमिली जुड़ रही है, एफ वाइफ है डी की, डी का कोई बेटा है मालूम नहीं, और ऊपर भी एक इंफॉर्मेशन थी कि डी का कोई बेटा उसकी कोई वाइफ है। देन आगे आ रहा है कि एफ माँ है एच की, एच का जेंडर अभी भी नहीं मालूम, और एच का बेटा है ए, जेंडर लगा हुआ है प्लस, और ए का कोई भाई है, बट वो भाई सी और डी नहीं होंगे, लिखा हुआ है नेदर सी नॉट डी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो यहां पर सी और डी नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है, ये क्रॉस। इसके बाद एक नीचे लाइन आ रही है, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड जी, ये तो बैठाने पे देखेंगे। लास्ट पॉइंट है जी इज द सिस्टर ऑफ ई, तो जी सिस्टर ई की, इसको यहां लिख देते हैं कि जी ये सिस्टर है फीमेल जेंडर ए की। अब हमारे पास जो पजल में रिलेशंस दिए जा रहे थे वो रिलेशंस हमारे सामने आ गए सारे। अब अगर रिलेशन की बात करें तो हमारे पास कुल कितने प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो है तो डी कॉमन हो गया तब भी 2 दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपस में लिंक करेगा। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं आप, क्या ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता था कि आप पजल भी बनाते जाएं सेटिंग अरेंजमेंट और ये भी करते जाएं? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो डाटा नोट हुआ है, ये डाटा नोट करने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा बना रहे हैं, समझा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो ये कुछ सेकंड का टाइम लगता है, और जब ये डाटा आपके पास नोट होता है कुछ इस तरीके से जेंडर के साथ, तब आप जब सेटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, बैठाते हैं सर्किल पर, तो वो बहुत फास्ट बनता है और वो गलत नहीं होता है, काटने की नौबत नहीं आती। कभी कभी केस बनाने पड़ जाते हैं, बहुत स्टैंडर्ड पजल है तो उसमें केस बनाना पड़ता है कि पहला केस ये हो रहा, दूसरा ये हो रहा, तो भी हम लोग आगे देखेंगे। अब इस डाटा के बाद जब हम पजल को बैठाना स्टार्ट करेंगे अरेंजमेंट पर, तब इसको कैसे लिंक करना है वो देखिए। अब सबसे पहले यहां पर एक सर्किल आ रहा है ऐसे, ये 8 लोग और सभी का फेस है सेंटर पर। अब इसमें इन डाटा का कैसे इस्तेमाल करना वो देखा जाए। सबसे पहला पॉइंट, F is the wife of D and is sitting third to the right of C. C के राइट में थर्ड। अब C कहां है हमारे पास में, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, और C का जेंडर भी नहीं मालूम है। आप यहीं से शुरुआत करिए, आपने यहां पर कहीं पे C को लिखा। अब ये करें कि F is the wife of D and हमेशा आता है सब्जेक्ट के लिए, who आता है ऑब्जेक्ट के लिए, जैसा कि लाइन लिखा हो कॉमा पर बेस्ड होता है। तो यहां पर ये लाइन बता रही है कि F is the wife of D and is sitting third to the right of C, मतलब C के राइट में थर्ड नंबर पर F, C के राइट में थर्ड नंबर पर F, ये F आ गया। F को लिखते ही F का जेंडर लेकर के आएंगे, F फीमेल है, ये F का जेंडर माइनस लगा हुआ है, आपने यहां पर लगाया माइनस, ऐसे ये लाइन खींच दीजिए, ठीक। तो F C के राइट में थर्ड, इतनी चीजें आ गई। देन आगे बोल रहे हैं कि A is the son of H, छोड़ दीजिए, A is sitting second to the left of D, A D के लेफ्ट में सेकंड है, D का भी जेंडर मालूम है, A का भी जेंडर मालूम है, दोनों ही मेल है। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारी जगह दिखाई पड़ रही है, तो हम बहुत सारे केस बना सकते हैं। तो हमें जब केस बनाने की नौबत आती है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केस नहीं बनता है, केस बनता है, लेकिन जब केस बनाने की नौबत आती है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे भी कई कंडीशनों को देखते हुए चलते हैं कि वो कंडीशन आपस में लिंक तो नहीं कर रही हैं। जैसे यहां लिखा है D is not immediate neighbor of F और C। अब यहां पर ये भी आपको क्लिक करना चाहिए कि F और C अलग अलग हैं, सर्किल पर दूर दूर बैठे हुए हैं, और जो D है वो इन दोनों का पड़ोसी नहीं है,
कुल 8 जगह हैं। 2 पड़ोसी F के हो गए, 2 पड़ोसी C के हो गए, 4 जगह तो D आएगा नहीं, और F और C ने भी एक एक जगह ले ली। तो कहने का मतलब इस सर्किल पर 6 ऐसी जगह होगी जहां पर D नहीं आ पाएगा। तो D के लिए कोई 2 जगह खाली होगी। अब वो 2 जगह कौन सी होगी वो हमें ऑब्जर्व करना है। यहां पर देखिए D यहां पे नहीं आएगा, ये D के लिए क्रॉस हो गया। D यहां नहीं आएगा क्योंकि SC का पड़ोसी नहीं है, D यहां भी नहीं आएगा, F का पड़ोसी नहीं है, और यहां भी नहीं है। अब D अगर इन 4 जगह पे नहीं आएगा तो 2 जगह F और C ने कवर कर रखी, तो अब केवल 2 जगह दिख रही है, ये वाली और ये वाली। इन दोनों जगह पर D को लाना है। अब वो ये भी करें कि A इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, मतलब D जहां भी लिखेंगे उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे A आएगा। अब समस्या ये है कि अगर हम D को यहां लिखते हैं इस जगह पर, ये ऊपर वाली जगह पर, तो यहां लिखते हैं तो यहां से लेफ्ट में सेकंड नंबर पे A नहीं आ पाएगा क्योंकि वहां F पहले से बैठा हुआ है। तो अब हमारे पास ये वाली जगह भी नहीं है, तो अब सर्किल पे एक ही जगह और वो जगह लाना ही पड़ेगा क्योंकि बैठाना है। अब यहां पर D आएगा और D का जेंडर है मेल, वो मेल आएगा यहां। और जैसे ही D लिखेंगे आप तो अब इस जगह ऊपर यहां पर, अब इसमें एक काम ये करते हैं, इनको हटा देते हैं पहले क्योंकि तो कंफर्म हो गया, ये हट गया। अब हम क्या करने वाले हैं, A को हमने लिखा यहां और A का जेंडर लगा दिया हमने मेल, क्योंकि A का जेंडर भी हमारे पास है। सर्किल या स्क्वायर या रेक्टेंगल की पजल में जैसे ही आपको बैठने वाले सिस्टम में हस्बैंड वाइफ का पेयर एक साथ दिखे कि हाँ दोनों ही आ चुके हैं जोड़ा, उसके अंदर एक रिलेशन दे दिया जाता है ताकि आगे किसी को बैठाने में पेयर में कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करने वाले, F और D हस्बैंड वाइफ है तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कर्व दे दिया ऐसे, और ये कर्व हमको बताएगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ का पेयर है। अब कोई और पेयर इनके साथ अटैच नहीं होगा। अब आइए आगे देखते हैं, पहली कंडीशन पूरी होगी, सेकंड पूरी होगी। अब बात करते हैं इसी में आगे, नो मेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के बगल में कोई भी मेल नहीं है तो होगा क्या, फीमेल। आपने ये डी आ चुका है, यहां पे बनाया फीमेल और यहां पे बनाया फीमेल, तो डी के बगल में कोई मेल नहीं है तो वहां पे आ जाएगा दोनों तरफ फीमेल। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट वजन यहां से आपको दिख रही होगी, यहां से हम उठा रहे हैं। तीसरा पॉइंट आ रहा, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन। अब यहां पे समझना यह है कि डी का बेटा कौन है इसकी जानकारी हमारे पास अभी नहीं। वो कह रहे हैं जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन, जो डी का बेटा होगा उसका जेंडर मेल होगा, और ये जो जी लिखा हुआ है इसका जेंडर फीमेल है। अब हमें इस सर्किल में यहां पर वो जगह ढूंढनी है जहां पर हम डी के बेटे का निशान लगा दें। डी का बेटा कौन है मालूम नहीं, डी के बेटे का जब निशान लगाएंगे तो वो निशान प्लस आएगा और उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जी का जेंडर हमको मालूम है फीमेल दिया हुआ। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सर्किल में ये पता करेंगे कि डी के बेटे को कहां लिखें। अब आप लोग यहां पे देखते जाइए, समझिए, क्या ये नीचे वाली जगह ये डी का बेटा हो सकता है? ये डी का बेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हमने इसे डी का बेटा बनाया तो इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जी का आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां डी बैठा हुआ है, ये जगह नहीं होगी। ये वाली जगह में डी का बेटा नहीं आएगा क्योंकि यहां जेंडर कौन है फीमेल और बेटे का मतलब मेल, तो ये जगह भी डी के बेटे की नहीं। ये जगह में डी खुद बैठा हुआ है तो डी का बेटा यहां पर नहीं आ सकता है। यहां पर फीमेल है, ये डी का बेटा नहीं होगा। अब मामला उलझेगा, क्या ये डी का बेटा है? ये ए डी का बेटा है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोगों ने ये बनाया था ये बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। और ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं बनाते तो हमें पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती, हमें केस बनाना पड़ता, जहां पे हमको कई सारे फिगर बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, वो टाइम टेकन होता। ऐसा नहीं है कि पजल नहीं आती है, वो टाइम टेकन होती है, बट मेंस में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो जितना टाइम अलॉट किया जाता है उसमें बनती है। अब अगर यहां पे ध्यान दिया जाए डी के बेटे की, तो मेरा क्वेश्चन था क्या ये डी का बेटा हो सकता है? अब जरा आप जनरेशन पे ध्यान दीजिए, ये डी का बेटा है और यहां पर एफ और डी का बेटा या बेटी एच है और एच का बेटा ए है। तो अगर ए ये है यहां पर तीसरी जनरेशन में, जबकि डी का बेटा है दूसरी जनरेशन, तो अगर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ए है इस फैमिली की तीसरी जनरेशन, देख रहे हैं एफ डी, उसके बाद एच, एच के बाद ए,
जबकि डी का बेटा है दूसरी जनरेशन। तो क्या इस डी के बेटे वाली जगह पर ए आ सकता है? वो कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए तीसरी जनरेशन का है। तो डी का बेटा यहां भी नहीं आएगा, डी का बेटा यहां नहीं आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। क्या ये वाली जगह डी का बेटा आ सकता है? आ सकता है, लेकिन मामला फंस जाएगा। अगर डी के बेटे को यहां लिखेंगे तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जी नहीं आएगा। तो अब एक ही जगह बच रही है, क्योंकि हमने सी से चेक करना स्टार्ट किया था। पूरे सर्किल में डी का बेटा को अगर कोई स्थान देना है तो केवल ये। अब अगर हम यहां लिखेंगे तो देखिए पूरा लिखेंगे डी सन। अब ये सन कौन है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। ये जेंडर यहां पर आ जाएगा प्लस का, ये प्लस, और ये होगा डी सन। अब डी का बेटा कौन है मालूम है, और इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे यहां कौन आ जाएगा जी, और जी का जेंडर फीमेल, तो यहां पे फिट बैठ गया जी या, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद अगला पॉइंट आ रहा है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एज ब्रदर। केवल 2 लोग बैठे हुए एच और ए के ब्रदर के बीच में। अब देखिए यहां पर हमें फिर वही मामला फंस रहा है कि एच और ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एज ब्रदर, 2 लोग बैठे हुए एच और ए के भाई के बीच में। अब हमें इस सर्किल में यह पता करना है कि ए का भाई है कौन। अब ए के भाई को पता करने के लिए हम यहां पर, और वो बता रहे हैं कंडीशन में कि ए का ब्रदर कौन नहीं होगा, सीओडी, तो सीओडी तो भूल जाइए। अब हमें यह देखना है कि ए के ब्रदर को कहां लिखे कि एच को लिखने पर उनके बीच में 2 लोग आ जाए। तो अब जरा यहां से चेक करिए, ये ए का ब्रदर नहीं हो सकता है, कौन है, सी, मना कर रहे हो। ये ए का ब्रदर नहीं होगा क्योंकि जेंडर क्या है, जेंडर फीमेल है, यहां पे नहीं आएगा। ये ए का ब्रदर मना किया गया, सीओडी ए के ब्रदर नहीं, कट गया। ये ए का ब्रदर नहीं होगा, जेंडर फीमेल। ये ए खुद है इसलिए ए का ब्रदर नहीं होगा। ये ए का ब्रदर नहीं होगा क्योंकि माइनस है। यहां पर ए का ब्रदर आ सकता है, लेकिन अब ये भी चेक करना है कि ए का ब्रदर अगर यहां लिखेंगे तो एच कहां लिखेंगे, क्योंकि उनके बीच में 2 लोग हैं। तो नीचे तो एच नहीं आ पाएगा, लेकिन ऊपर वाली जगह पर एच आ जाएगा, और एच के लिए जगह ये खाली हो सकती है, खाली है। अब बात करें अगर यहां पर ए के ब्रदर की, तो फिर भाई मेरी बात पर ध्यान दीजिए, डी का भाई तीसरी जनरेशन और एच का ब्रदर, ये ए का ब्रदर, ये तीसरी जनरेशन हो गया। और यहां पे लिखा क्या है इस जगह पर, डी सन। तो जो डी का बेटा है क्या वो एच का, ए का ब्रदर हो सकता है? जो डी का बेटा है वो ए का ब्रदर हो सकता है, जनरेशन क्रॉस कर जाएगी। डी का बेटा दूसरी जनरेशन है, ए का ब्रदर तीसरी जनरेशन है, इसलिए यहां पर डी का बेटा नहीं होगा। अब सी होगा नहीं, इसका मतलब जो एक जगह सिलेक्ट हुई थी ये वाली जगह, यहां पर आएगा कौन, यहां पर आएगा ए का ब्रदर। यहां पे लिखेंगे एस ब्रदर, ये ए का ब्रदर आ गया, ये ए का ब्रदर है, ये डी का सन है। अब ए का ब्रदर है तो उसका जेंडर क्या होगा, उसका जेंडर होगा प्लस, ये आ गया प्लस, ये प्लस लगा दिया हमने, ए का जेंडर प्लस। अब आगे अगली लाइन आ रही है, डी सन एंड द वाइफ ऑफ डी सन आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी, तो डी के पुत्र की जगह बनी हुई है और डी के पुत्र की पत्नी इसकी पड़ोसी है, तो ये तो चूंकि ब्रदर है ए का, तो यहां तो आएगा नहीं, तो यहां पर आ जाएगा। ये कौन हो जाएगा, ये डी सन्स वाइफ लिखेंगे यहां पर छोटा सा, डी सन वाइफ, और जैसे ही लिखेंगे इनका जेंडर फीमेल हो जाएगा, डी सन्स वाइफ, ये डी सन्स वाइफ। अब इसमें अगला पॉइंट आ रहा है, एफ इज द मदर ऑफ, ले चुके हैं। एफ इज नॉट नेबर ऑफ बी एंड जी, एफ बी और जी का पड़ोसी नहीं। तो एफ बी और जी का अगर पड़ोसी नहीं है तो ये जो एफ है, ये एफ, इसके बगल जी तो निकल चुका है, तो बी यहां पर आएगा नहीं, ए की ब्रदर वाली जगह पर। तो बी के लिए जगह हमारे पास कौन सी खाली है, और बी का जेंडर हमारे पास कहीं है, बी का जेंडर हमारे पास नहीं। तो अब एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड जी। अब यहां पर जो हमें बी, तो जी निकल चुका है एफ, और इसके बगल में बी यहां पर आएगा नहीं, तो बी को हम कहां ला सकते हैं। और हमने देखिए एक पॉइंट छूट गया, ए का ब्रदर और एच के बीच में 2 लोग हैं, तो एच यहां पर आ जाएगा, तो बी यहां पर, ये। अब बी को लगाने के बाद जी इज द सिस्टर ऑफ लिखा हो, तो अब इसमें बचा कौन है, ए बी सी डी ई, ई को आप यहां ले लीजिए, इस जगह पर आ जाएगा ई।
ये वाली जगह पर ये ई आ जाएगा, ये। अब ये पजल आपकी तैयार हो गई। ये अब इसमें इतना बनाने से काम नहीं चलेगा। ये जो फैमिली बने हैं, इस फैमिली में इनको कंप्लीट करना पड़ेगा अरेंजमेंट के साथ। अब कैसे करेंगे आप देखिए, सबसे पहले डी का सन, तो डी का सन कौन निकल के आ रहा है, डी का सन निकल के आ रहा है बी, इस जगह कौन आ जाएगा, बी, ये आ गया। अब डी के बेटे की पत्नी सी, अब यहां पर इनकी वाइफ कौन आएगा, ये वाइफ होगी सी, फीमेल, इनका जेंडर फीमेल, इनका जेंडर मेल, इनका जेंडर मेल, इनका जेंडर फीमेल, ए का जेंडर मेल। अब यहां पर ये भी निकल के आ रहा है कि जो एच है, एच का जेंडर फीमेल है यहां पर, तो एच का जेंडर अगर फीमेल है तो यहां पर ये फीमेल हो जाएंगी, और ये जैसे ही फीमेल हो जाएगी कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी डॉटर, ये डॉटर, एच हो जाएंगी डॉटर। अब एच डॉटर हो गई, उनका बेटा ए था, ए का भाई कौन है, अब ए का भाई अगर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है एज ब्रदर ई, तो यहां पर आ जाएंगे ई, ये आ गए ई। और ई की सिस्टर कौन है, जी, तो अब इसमें थोड़ा सा एक काम कर दीजिए, इसको हटा दीजिए यहां से, इसका काम हो चुका है ये, और इसको भी हटा दीजिए यहां से, ये हट गया, ये ऐसे, ताकि आपको दिखे ये। अब यहां पर इनकी सिस्टर, ये ई और इनकी सिस्टर हो गई जी, ये हो गई सिस्टर। अब आप ये देखिए एफ और डी हस्बैंड वाइफ, अब ये भी इसका भी यूज नहीं है, ये भी हटा दीजिए, ये भी फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है ये। अब देखिए यहां पे बन रहा है एफ और डी हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ, डी का एक बेटा है बी, बी की पत्नी है सी, एफ और डी की एक डॉटर है एच फीमेल, और एच का बेटा है ए, और ए का भाई है ई, ये ई है, ये ई है, यहां पर ई आ जाएगा ये, और ई की सिस्टर ये सिस्टर है जी। अब एच के 3 बच्चे हो गए, ए ई जी, जिसमें ई और ए सन हो गए, जी उनकी डॉटर हो गई, और ये आपका अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट में ये देखिए, इस अरेंजमेंट में सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि कौन किसका क्या लग रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर आपका सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, और ये आपकी फैमिली हो गई। अब वो ये भी पूछ सकता है कि डी का ई से क्या रिलेशन है, या बी का ई से क्या रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन में सॉल्व हो रही है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें पॉसिबिलिटीज नहीं आ रही। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक्स है, ये पहले तरीके की पजल है सिटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन की, जहां पर सिंपल रिलेशन दिया जाता है। इसके बाद कुछ पजल्स और डिफरेंट तरह की, जिसमें जनरेशन भी आती है, देन काउंटिंग द जेंडर्स आते हैं, तो उनको कैसे करना है वो आपको अगले वीडियो में दिखाई पड़ेगा। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। इसमें एक एडवाइस देना चाहेंगे हम, मैंने जब इसको बनाया तो आपने देखा ध्यान से, अब आप इसी पजल को केवल बिना इसकी हेल्प लिए, नीचे बनाया और बिना देखे, दोबारा ट्राई करिए। और दोबारा ट्राई में ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसकी हेल्प नहीं लेनी, आप इसको देख के बनाइए, क्या क्या चीजें मैंने बताई थी वो ध्यान रखिए। अगर अब उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई समस्या आ रही है, तो फिर आप उसको दोबारा देख लीजिए, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में क्लियर हो जाएगी, फिर इसकी प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में एक और डिफिकल्ट पजल के साथ हम लोग सामने होंगे। थैंक यू।